हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो ये सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो जाता है तो प्राइस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, प्राइस इफेक्ट जो है हमारा, प्राइस इफेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू दो पार्ट में। किसमें? एक हमारे पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड सेकंड हमारे पास आ जाता है इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वाई कमोडिटी ले लेता हूँ, एक एक्स कमोडिटी ले लेता हूँ। जैसे कि मैं एक इंडिफरेंस कर्व में आपको बताता था कि किस तरह से दो कमोडिटी को हम लेते हैं, एक्स एंड वाई को। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व आ गया, यहाँ पे मैं वाई ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ। जैसे ही एक्स या वाई किसी को भी ले लो आप, एक्स की सपोज फॉर एग्जांपल कि एक्स की प्राइस में चेंज हो जाता है। जब प्राइस में चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी की कंपैरिजन में रिलेटिवली सस्ती हो जाएगी, चीपर हो जाएगी। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि प्राइस डिक्लाइन कर रहा है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे जब एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ तो इसके दो तरह का इफेक्ट हुआ। पहला तो ये हुआ कि एक्स जो है वाई के कंपैरिजन में ये चीपर हो गई। क्या हो गई? ये चीपर हो गई। ठीक है, तो एक्स चीपर हो गई तो हम क्या करेंगे कि एक्स का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, और सेकंड हम देखते हैं कि जैसे ही एक्स कमोडिटी का प्राइस डिक्लाइन करता है, जब प्राइस डिक्लाइन करेगा तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब सेम कमोडिटी आप कम प्राइस में खरीद सकते हैं, तो क्या हो गया, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। जब परचेजिंग पावर आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, परचेजिंग पावर आपका इंक्रीज हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं आप? इनकम इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि प्राइस इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि हमारी कमोडिटी दूसरी कमोडिटी की कंपैरिजन में रिलेटिवली चीपर हो गई तो उसका कंजम्पशन हम बढ़ा दे रहे हैं। जब प्राइस गिरते हो तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाए तो उसको इनकम इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम इन दो चीज़ों को समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया यहाँ पे दे दिया है। अब मैं आपको पूरे फॉर्मल तरीके से चलूँगा। तो यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन पे जाओ, क्या इसका डेफिनेशन कह रहा है। इसका देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन अमाउंट ऑफ अ गुड दैट वुड बी कंज्यूम्ड एज द प्राइस ऑफ दैट गुड चेंजेस। जैसे ही गुड का प्राइस चेंज होता है तो आपका कंजम्पशन किस तरह से चेंज होता है? होल्डिंग ऑल अदर प्राइजेज एंड लेवल ऑफ यूटिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें एज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी का लेवल भी कांस्टेंट है। ठीक है, और जो गुड हमारी दूसरी वाई है वो भी, उसके प्राइस भी कांस्टेंट है। और अब हमें देखना है कि एक्स का प्राइस चेंज हो रहा है तो एक्स के कंजम्पशन में क्या चेंज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो प्राइस इफेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्लस इनकम इफेक्ट बोला था। तो हमने ये भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डेफिनेशन आपको बताई। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपकी यूटिलिटी लेवल सेम होना चाहिए और प्राइस भी आपका दूसरी कमोडिटी का सेम होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूँ। देखो, इनिशियली क्या है हमारा, ए बी वाला क्या है, ये हमारा बजट लाइन है। ठीक है, बजट लाइन है और हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ? जहाँ पे बजट लाइन टेंजेंट कर रही है, यहाँ पे हो रहा है पहला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि मैं इसको x1 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारा गुड एक्स का प्राइस हमारा डिक्लाइन कर जाता है। जैसे ही गुड एक्स का प्राइस डिक्लाइन कर जाएगा तो क्या होगा कि बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी। तो इसको हम ऐसे सी लिख देते हैं। हमारा इनिशियल बजट लाइन ए बी था, अब क्या हो गया? अब ये हमारा ए सी हो गया। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि हमारा बजट लाइन ए सी हो गया। तो ए सी बजट लाइन के होने से हमारा क्या हो गया? अब इक्विलिब्रियम दूसरा जगह बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? हमारा इस पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, पहले हमारा ये पॉइंट बन रहा था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको इस पॉइंट को मैं E1 पॉइंट कह दे रहा हूँ, E1 पॉइंट कह रहा हूँ। ठीक है, ई कह रहा हूँ और इसको मैं E1 कह रहा हूँ। ठीक है, तो न्यू इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब हमें क्या करना है कि जब ये तो पूरा इफेक्ट ई से E1 की तरफ हम गए तो ये तो पूरा प्राइस इफेक्ट बता रहा है। क्या बता रहा है?
देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा प्राइस इफेक्ट बता रहा है। तो प्राइस इफेक्ट को हम तोड़ते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट में, ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें क्या करना है, कंज्यूमर का परचेजिंग पावर बढ़ गया तो हमें जो परचेजिंग पावर बढ़ा है उसको कम करना है। तो हम बजट लाइन या नेगेटिवली कॉम्पनसेशन करेंगे टैक्स के थ्रू, किसी के थ्रू हम क्या करेंगे, उसका इनकम कम कर देंगे। जब इनकम कम करेंगे तो हमारा बजट लाइन हमारा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्लोप इसका और इसका स्लोप सेम है, ठीक है, इन दोनों का स्लोप सेम है। तो हमें इस तरह से बजट को या हमारी जो है कंज्यूमर की इनकम को कम करना है कि वो ओल्ड वाला इंडिफरेंस कर्व को टच करे या यूटिलिटी लेवल वही सेम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, यूटिलिटी लेवल सेम है, तो यहाँ पे नया क्या बन रहा है, ये हमारा x2 बन रहा है, ठीक है। मैं इसको x3 कह देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि आप इसको E2 कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो सेम इंडिफरेंस कर्व में मूवमेंट हो रहा है, E से E2 में जो मूवमेंट हो रहा है, E से जो E2 में जो मूवमेंट हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बता रहा है। किसको बता रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बता रहा है। अब हम फिर से डेफिनेशन में जाते हैं कि आपका प्राइस चेंज हुआ x का और यूटिलिटी सेम है, तो रिलेटिवली आप x का कितना कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ओके। और जो हमें यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है हमारे पास, ये आ गया x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया। अब हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर ली, तो हमने जो प्राइस इफेक्ट था उसमें से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकाल दिया। तो मैंने क्या बताया था, प्राइस इफेक्ट किसके इक्वल होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस ये आपका इनकम इफेक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। मैंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इनकम इफेक्ट का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पे हल्का सा आप इसका डेफिनेशन देख लो, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट क्या है, चेंज इन अमाउंट ऑफ गुड दैट कंज्यूमर वुड बाई एज परचेजिंग पावर चेंजेज, ठीक है। आपकी परचेजिंग पावर चेंज होती है तो आप उसका कितना एक्स्ट्रा कंजम्पशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप पैरेलल जो जा रहे हैं, ई से यहाँ पे हमने देखा E से E2 तक तो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, और E2 से E1 के बीच में क्या है, ये इनकम इफेक्ट है, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट को क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आपका इनकम इफेक्ट क्या आ गया, इनकम इफेक्ट आ गया आपका x3 माइनस x2, ठीक है। ये आपका इनकम इफेक्ट आ गया। और आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा प्राइस इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा प्राइस इफेक्ट क्या आ गया आपका, पूरा प्राइस इफेक्ट आपका आ गया ये x3 माइनस x1, ठीक है। ये आपका पूरा इनकम इफेक्ट आ गया, ओके। तो ये आपने देखा कि किस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें सॉल्व की। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है, और हमारा दोनों सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दोनों ही एक डायरेक्शन है। इनकम इफेक्ट भी हमारा कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहा है, और हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहा है। तो ये कौन सा, ये नॉर्मल गुड वाला केस बन जाता है। नॉर्मल गुड क्या होती है, जो इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होती है, ठीक है दोस्तों। कि आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, किस तरह से मैंने इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कैलकुलेशन किया। मैं अगले वीडियो में, कुछ वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल डालूंगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।